तो मुझे उम्मीद है सभी बच्चे खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अपवर्तन। अपवर्तन किसे कहते हैं? लास्ट वीडियो में हमारा परावर्तन का टॉपिक पूरा हो गया था, हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था उसके अंदर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले अपवर्तन कहते किसको है। तो उसके लिए मैं आपको पहले एक चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ बात। ये कांच की स्लाइड है और जब प्रकाश की किरण हवा में से इस कांच की स्लाइड में आएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी यहाँ पर? कम, जिसकी वजह से वह अपवर्तित यानी अपनी दिशा से विचलित हो जाएगी। और जैसे ही वो बाहर जाएगी फिर से उसकी स्पीड तेज होगी और वह अभिलंब से दूर हट जाएगी। देखिए, अभिलंब हमने जिसको हम नॉर्मल भी कहते हैं इंग्लिश में, तो हमने जो है परावर्तन के टॉपिक में भी पढ़ा था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच की रेखा को अभिलंब कहते हैं। अब यहाँ पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। वह किरण जो दूसरे माध्यम, यानी ये वायु है और ये कांच की स्लाइड है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है, ठीक है। तो अब यहां पर परावर्तित किरण ना कह करके इसको कहेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ठीक है, ये इसमें फर्क है, ये ध्यान रखना है। इसे कहेंगे अभिलंब। देखिए, वहां पर आपको ध्यान होगा कि हमने परावर्तन में पढ़ा था कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो यहां पर भी वही नाम होगा, आपतन कोण, ठीक है। वहां पर जो लौट करके किरण जा रही थी उसे हम परावर्तित किरण कह रहे थे। अब यहां पर ये किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गई है, तो इस किरण का नाम है अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा, इस कोण का नाम होगा यहां पर अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में जो है मैं इसकी परिभाषा आपको बताता हूं कि अपवर्तन कहते किसको है। देखिए, इस तरीके से इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से कह सकते हैं या अपनी दिशा से कह सकते हो आप इसे, अपनी दिशा से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को ही क्या कहते हैं? इसे ही अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद में एक सवाल जो एग्जाम में पूछ सकता है वो, और जो जनरल साइंस कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें भी एक सवाल जैसे इस तरीके से आ सकता है कि अपवर्तन की जो घटना है उसका मुख्य कारण क्या है। तो अपवर्तन की जो घटना का कारण यहां पर आपने अभी देखा होगा कि जब प्रकाश की किरण हवा से जब कांच की स्लाइड में गई तो उसकी स्पीड क्या हो गई? स्लो। या फिर जब वो कांच की स्लाइड से बाहर जाएगी उसकी स्पीड क्या हो गई? तेज। यानी जब प्रकाश के वेग में परिवर्तन होता है, यानी इसकी स्पीड कम या ज्यादा होती है, तो अपवर्तन की घटना होती है। तो मान लीजिए क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है वो कि अपवर्तन की घटना का कारण बताइए, तो क्या कहेंगे अपन? प्रकाश के वेग में परिवर्तन के कारण। परिवर्तन के कारण, बात समझ में आ गई सबके? क्या अपवर्तन की घटना किस वजह से होती है बेटा? प्रकाश के वेग में परिवर्तन के कारण होती है। अब देखिए, इसके साथ में ही हम यहां पर इसके नियम भी पढ़ लेते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, देखिए यहां पर भी दो नियम आपको पढ़ने हैं। पहला नियम आपको ध्यान होगा परावर्तन का, जब हमने पढ़ा था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सेम नियम यहां पर है, बस यहां नाम चेंज हो जाएगा। तो पहला नियम क्या होगा? आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण,
वे अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया आपका पहला नियम। सेकंड नियम इसका क्या है? सेकंड नियम ये है, आपतन कोण की ज्या यानी साइन, ठीक है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का मान हमेशा एक निश्चित राशि प्राप्त होता है। तो इसको लिखेंगे इस तरीके से, आपतन कोण की ज्या वे अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिर राशि प्राप्त, कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं, राशि प्राप्त होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। बच्चों यहां से भी एक क्वेश्चन आता है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं? तो अपवर्तन का जो सेकंड नियम है इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो यहां पर इसे हम इस तरीके से दर्शाएंगे कि आपका कोण आई, वैसे तो कोण आई और कोण आर दोनों यहां पर भी वही बराबर हो गए, तो इसको लिख देंगे अपन साइन आई बटा साइन आर बराबर कांस्टेंट स्थिरांक राशि, यानी दोनों का अनुपात जो होगा एक फिक्स राशि प्राप्त होगा। तो ये हो गया इसका सेकंड नियम। ठीक है, इसके बाद में अपवर्तन के जो है हम कारण पढ़ेंगे। तो बेटा अब अगला टॉपिक हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात तक सूर्य का दिखाई देना। तो क्वेश्चन आता है कि ये घटना किस कारण होती है? तो ये घटना भी अपवर्तन के कारण होती है। तो आइए इसको समझते हैं किस तरीके से ये घटना होती है। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायुमंडल है यानी गैसों का आवरण है। जैसे जैसे आप पृथ्वी से दूर जाएंगे तो वैसे वैसे यहाँ पर क्या आता जाता है? निर्वात, यानी पृथ्वी के बाहर क्या है? निर्वात। अब देखिए ये है सूर्य। अब सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो जब सूर्य से चलकर पृथ्वी की ओर आती है, पृथ्वी की ओर आती है, तो यहां पर एक तरीके से हम कहेंगे सघन माध्यम। ये तो क्या हो गया? विरल माध्यम, विरल माध्यम। जबकि पृथ्वी के चारों ओर वायु मौजूद है तो यहां पर कौन सा माध्यम हो गया? सघन माध्यम। सघन यानी एक तरीके से गाढ़ा, ठीक है, और विरल बिल्कुल। जैसे अब बात करूं मैं हवा और पानी की, तो दोनों में से कौन विरल कौन सघन होगा? तो हवा क्या हो गई? विरल, और पानी क्या हो गया आपका? सघन। ठीक है, तो देखिए जब सूर्य की किरणें सूर्य से चलकर और पृथ्वी की ओर आती है तो यानी वो विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है, और जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में आती है, जैसे अगर मान लीजिए इतना ये वायुमंडल है, तो जैसे ही वायुमंडल में आती है तो पृथ्वी जो सूर्य की किरणें हैं वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, और हमें सूर्य जो है वो इस पोजीशन पर सूर्य दिखाई देने लगता है। एक्चुअल पोजीशन सूरज की यहां पर है, लेकिन हमें दिखाई कहां दे रहा है? वो यहां पर। किस वजह से? अपवर्तन की घटना की वजह से। तो यही सेम पोजीशन जो है जब सूर्य डूबता है, सूर्यास्त होता है, तो उस वक्त भी यही इसके अंदर कंडीशन होती है। तो आप इसको वाइस वर्सा कह सकते हो, यानी आप उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसमें चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। तीन चीजें हैं इसके अंदर। यहां पर ये नीचे मान लीजिए पानी यहां पर भरा हुआ है, ठीक है, देखिए दो माध्यम होते हैं, एक तो विरल माध्यम और एक सघन माध्यम। तो ये ऊपर हवा है तो ये विरल माध्यम हो गया, और पानी भरा हुआ है तो ये सघन माध्यम हो गया। ठीक, देखिए जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो हम कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, देखिए जाना इसको यहां पर था, ठीक है, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट जाए। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात, अब जब आपतन कोण, इसको हम बोलेंगे आपतन कोण, जो अपवर्तित किरण से निकलने वाला कोण है वो कौन सा कहलाता है? आपतन कोण। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है
तो उसका वेग बढ़ जाता है और वह अभिलंब से दूर हट जाती है। सेकंड पॉइंट हम क्या बोलेंगे कि जब आपतन कोण का मान और बढ़ाया जाता है, जब आपतन कोण का मान और बढ़ाया जाता है तो एक निश्चित मान पर क्या होता है कि प्रकाश की किरण पृथककारी सतह के समांतर हो जाती है, यानी जो परावर्तन कोण है वो 90 डिग्री का हो जाता है, तो इसे बोलते हैं क्रांतिक कोण। इस कोण को क्या बोलेंगे बेटा? क्रांतिक कोण। ठीक है, यानी वह निश्चित कोण, आपतन कोण का वह मान जिस पर जो आपकी परावर्तित किरण है वह पृथककारी सतह के समांतर हो जाती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। अब तीसरी जो कंडीशन होने जा रही है वो है कि जब आपतन कोण को क्रांतिक कोण से और ज्यादा बढ़ाया जाता है, यानी इस कोण को हम और बढ़ाते हैं अब, तो जब क्रांतिक कोण से ज्यादा आपतन कोण को और बढ़ाया जाता है तो परावर्तित किरण जो है वो सघन माध्यम में ही अपवर्तित हो जाती है, अंदर की ओर ही वो जो है प्रवेश कर जाएगी, और इसे ही कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है बेटा, तो इस चित्र के माध्यम से बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। तो यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तीसरी घटना जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, वो है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। देखिए वर्ण विक्षेपण क्या होता है, बहुत आसान है, इसके शब्दों में इसका आंसर है। देखिए वर्ण कहते हैं हम रंगों को, रंग को बोलते हैं वर्ण। विक्षेपण यानी होता है बिखरना। विक्षेपण यानी क्या होता है बेटा? बिखरना। ठीक है, और वर्ण यानी क्या होता है? रंग। तो यानी परिभाषा क्या बनी कि रंगों के बिखरने को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी किसी को अगर बड़ी परिभाषा याद नहीं होती, बहुत आसान परिभाषा है कि रंगों के बिखरने को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखिए होता क्या है असल में कि जब हम एक कांच का प्रिज्म लेते हैं और जब कांच के प्रिज्म से प्रकाश की किरण गुजरती है, जब कांच के प्रिज्म से प्रकाश की किरण गुजरती है तो प्रकाश जो है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में बेटा? 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो वह रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। लेकिन जो ये रंग बिखरता है, ये आपसे सवाल पूछता है कि जो रंग बिखरे हैं इसका क्रम क्या है, तो वो क्रम आपको याद कर लेना है। इस शॉर्ट में आपको याद कर लेना है विबग्योर। क्या बोलेंगे? विबग्योर। ठीक है, विबग्योर यानी यहां पर कौन कौन से रंग हो गए? वॉयलेट, ठीक है, इंडिगो यानी बैंगनी, जामुनी, ब्लू यानी नीला, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो आपको इस तरीके से इसका जो है ये भी याद कर लेना है। देखिए इंद्रधनुष की घटना आपने देखी होगी, तो इंद्रधनुष की घटना भी इसी प्रकार से होती है कि जब पानी की बूंदों से प्रकाश गुजरता है तो उससे जो है इस प्रकार से 7 रंगों में वह बढ़ जाता है। अब इसके आगे का टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।